नुकसान तो सारी फसलों पे होता है ये गर्मी सर्दी का। तो जैसे जैसे ये तोड़िया है, तोड़िए में तोड़िए से ये तो पकने पे आया है जी वो तो इस पे ओलों की बरसात हुई है, तो इसमें कम से कम आधो आध का फर्क पड़ गया। अगर तो तोड़िया थोड़ा तो कच्चा होता है और उस पे थोड़े बहुत ओड़े पड़ जाते हैं, उसका तो कट नुकसान होगा जी, क्यों कच्ची फली होती है। अरे अगर पक्की फली के ऊपर गिर जाता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। सरसों का भी यही काम है, दोनों पे एक ही जितना नुकसान होगा। गेहूं की फसल खड़ी हुई है। गेहूं की फसल में बरसात का बहुत फर्क होता है। अब हाँ, गेहूं की फसल ना नीचे से जड़ उखड़ जाती है, तो उसमें दाना है ना जो वो ब्रिक बन जाता है, उसके उसके जड़ में फर्क पड़ेगा। अगर तो ठंड देर तक चलती है, लंबे टाइम तक चलती है, तो उसमें जड़ का अधिक लाभ मिलता है। अगर जल्दी गर्मी आ जाती है तो उसमें नुकसान होगा, उसमें जड़ में फर्क पड़ेगा। सरसों के बारे में कहूँ तो अम्बाला कैंट मंडी में सरसों की आवक है वो बहुत कम रहती है। पिछली बार भी लगभग 2700 क्विंटल सरसों की आवक हुई थी और अभी तक इस मंडी में लगभग 300 क्विंटल आवक हुई है। और सरकार का जो सरसों का एमएसपी है वो 6250 रुपये है। और इस मंडी में जो अभी जो सरसों बिकी है वो एमएसपी से ऊपर ही बिकी है। तो यानी प्राइवेट परचेज हुई है, मतलब लगभग 7450 रुपये का अधिकतम मूल्य गया है। अभी तक इस बारे में कोई मतलब पत्र अभी हमारे पास आया नहीं है। तो लेकिन पिछली बार जो सरसों की परचेज हुई थी वो सरकारी परचेज वो 15 मार्च से आरंभ हो गई थी। तो अम्बाला कैंट में तो सेंटर नहीं बना था, पर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मुलाना, शहजादपुर और साहा के अंदर ये सरसों की खरीद की गई थी। अभी अभी पूरा अनुमान लगाना मुश्किल है अभी, पर अभी तक मुझे ऐसा लगा कुछ सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कोई नुकसान हो। हाँ, पीछे बारिश हुई थी, लेकिन अभी पूरी तौर पे कहना मुश्किल है कि क्या असर रहेगा।